नमस्कार, गुड लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। दिवाली का त्यौहार शुरू हो चुका है, ऐसे में लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो आज हम गुड लक गुरु में आपको बताएंगे किस राशि के लोग क्या उपहार दें। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी हैं और उनसे जानेंगे कि आपके त्योहारों को और किस तरह से खास और शुभ बना सकते हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार श्रुति जी, देखिए त्योहारों का अब लगभग शुरू हो चुके हैं त्यौहार। दिवाली का त्यौहार काफ़ी खास होता है और तमाम विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस का दिन भी काफ़ी खास होता है। तो ऐसे में आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि राशि फल के अकॉर्डिंग, राशि फल के अनुसार किस तरीके से दिवाली की तैयारियां की जाए, किस तरीके से शॉपिंग की जाए, पूजा अर्चना की जाए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन बेहद शुभ हो। देखिए, कल धनतेरस है, यानी कि मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस तिथि लग रही है। तो चलिए हम जानेंगे राशियों के अनुसार क्या कुछ आप खरीद सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम राशियों के हिसाब से शुरू करते हैं कि कैसे जो है क्या कुछ खरीदा जाए जो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम पहले जानते हैं मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों को के जातकों को धनतेरस पर खासकर अगर चांदी के बर्तन खरीद लें तो बहुत बेहतर रहेगा। ऐसा करने से चंद्रमा भी इनका बहुत बढ़िया रहता है और माँ महालक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। और दूसरी बात ये कि मेष राशि की अब 7:30 ही शुरू होने वाली है, तो थोड़ा जम के पूजा अर्चना करें, बहुत बेहतर रहेगा। अब जानते हैं अगली राशि, वृषभ राशि के जातकों को धनतेरस पर चांदी का सिक्का खरीदना बेहद लाभदायक होगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए एक तो शुक्र बहुत प्रबल होगा इनका, चांदी इनके लिए बहुत शुभ होती है और चांदी का सिक्का तो वैसे भी हमारे यहाँ एक शुभ माना जाता है, एक शुभ तौर पर एक चिन्ह माना जाता है जिसे रखने से बहुत ज़्यादा शुभता बढ़ेगी। अगली राशि की अगर मैं बात करूँ तो मिथुन राशि के जातकों को पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए ताकि माँ महालक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहे। देखिए, पीतल जो है इनके कार्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वर्क लाइफ में ग्रोथ के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए। आप कैसे अपने काम से आगे बढ़ेंगे, कैसे आपका नाम बढ़ेगा, क्या कुछ करें जिससे कि आपका जो है नेम फेम बढ़े, उसके लिए पीतल आपके लिए लाभदायक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रुति जी, देखिए ये तो शुरुआती राशियों की बात हो गई है और अब आगे भी और राशियों पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:31 से और इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में 29 अक्टूबर यानी कल धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर की शाम 6:31 से शुरू होगा। तो इस के बारे में जानकारी दीजिएगा कि ये जो शुभ मुहूर्त शुरू होगा इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां जो है की जाए। धनतेरस काफ़ी खास होता है और राशि के अकॉर्डिंग कैसे इसकी तैयारियां की जाए। देखिए, धनतेरस क्या है, धनतेरस पर हम कुबेर की पूजा करते हैं, भगवान कुबेर की पूजा करते हैं। धन के लिए कुबेर से बढ़िया पूजा कुबेर और लक्ष्मी की पूजा होती है। तेरस जो है वो प्रदोष काल होता है, तो प्रदोष की जो तिथि पड़ रही है वो 29 अक्टूबर शाम की पड़ रही है, तो इसीलिए प्रदोष काल में जो है धनतेरस मनाया जाएगा। और इसका शुभ मुहूर्त जो है वो 6:15 से 8:21 तक का होगा। इस दिन यदि लोग जिन पे कर्जे बहुत पड़ गए हैं, ऋण बहुत पड़ गया है, तो ऋण मुक्ति के लिए आप क्या करें, माँ महालक्ष्मी की तस्वीर के आगे कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आप पे अगर जो भी ऋण चल रहा है, जो भी कर्जा चल रहा है, उससे आप मुक्त होने लग जाते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि किस तरीके से आपने अपने राशिफल के अनुसार तैयारियां करनी हैं, और इसी के साथ अब आगे की राशियों पर भी जाएंगे, उन राशियों के बारे में भी जानेंगे कि वो लोग अपने धनतेरस के त्यौहार को कैसे शुभ बनाएं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपसे जानना चाहेंगे हम लोग।
पोटली का क्या रंग होना चाहिए और पोटली किस तरीके से तैयार करनी चाहिए और क्या खासियत होनी चाहिए पोटली के लिए? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी जी की पोटली जो बनानी शुरू करनी है, लक्ष्मी जी की पोटली बनाना शुरू करें आप धनतेरस से, और यह करना आपको बहुत आवश्यक रहता है, बहुत शुभता आती है। तो पोटली का रंग कैसा हो चलिए जान लेते हैं। व्यक्ति को सबसे पहले पोटली के रंग का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सारी सामग्रियाँ अपने जो है मन से अपने हिसाब से वास्तुशास्त्र के अनुसार पोटली में डाल सकता है। तो पोटली आपको जो बनानी है लक्ष्मी जी की, या तो वो लाल रंग के कपड़े में बना सकते हैं या पीले रंग के कपड़े में बना सकते हैं। और पोटली में क्या रखना है आपको, सबसे पहले तो रखिए एक सिक्का। अगर चांदी का सिक्का हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, या आप सोने की गिन्नी रख सकते हैं। और अगर इस सिक्के में भगवान गणेश और माँ महालक्ष्मी की फ़ोटो हो तो और भी बहुत बढ़िया रहता है, और भी बहुत बढ़िया उसका प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ पोटली में जो सिक्का है उसको आप रखें भगवान माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, और फिर इसके अलावा आप रखें कमल गट्टे के बीज, साबुत धनिया रखें, साबुत चावल जो अखंड हो, मतलब खंडित नहीं हो। साथ ही इसमें थोड़ी पीली कौड़ियों को भी शामिल करें। मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था पीली कौड़ी को कैसे बनाना है। कौड़ियों को हल्दी में भिगा के आप पीले रंग की कर सकते हैं, या केसर मिश्रित जल में बना सकते हैं। अब इस पोटली में साबुत काली मिर्चें ले लें, साथ रख सकते हैं साबुत मूंग दाल ले लें, एक मुट्ठी भर, जो कि मतलब जिसे कहते हैं सूखी रहे, और सूखी हल्दी भी रखें। पोटली में गोमती चक्र रखें और माँ महालक्ष्मी के चरण पादुका को भी ज़रूर रखें। आखिर में इसमें नाग केसर और सुपारी रखें और इस पोटली को बंद कर दें। इस पोटली को आप बंद करके इसकी 5 दिन पूजा करें, यानी कि धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक इसकी पूजा करें आप, और फिर इसके बाद इसको आप जो है अपनी तिजोरी में रखें। अब राशियों के बारे में जान लेते हैं, कैसा रहेगा राशियों का हाल। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से श्रुति जी आपने बताया कि इस पोटली को किस रंग के साथ कैसे तैयार करना है, हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इस पोटली को रखना है, कौन सी दिशा में रखना है, कहाँ पर रखना है, और रखने से पहले क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो करनी होंगी, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अब आगे राशिफल पर बढ़ते हैं और जानते हैं कि राशियों के अनुसार आपको क्या कुछ खास करना है इन त्योहारों पर, ताकि आपके ये त्यौहार आपके लिए और भी खास और शुभ हो जाए। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए जो चीज़ खरीदनी बहुत शुभ रहेगी ये कुबेर पूजा पे, धनतेरस पे, वो है चांदी का सिक्का या सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु। वो धनतेरस पे खरीदना जो है बहुत लाभकारी रहेगा। कांच का भी कोई सामान ले सकते हैं, वो भी बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब अगली राशि के बारे में। मैं बात करूँगी सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई सोने की चीज़ खरीद सकते हैं, या चांदी के आभूषण खरीदना बहुत लाभकारी रहेगा। पीतल और तांबा भी इनके लिए बहुत खास रह सकता है, ये भी ले सकते हैं आप। जो भी चीज़ ऐसी लें जिसकी वैल्यू बढ़े। बात करते हैं अब कन्या राशि के लोगों के लिए। वैसे तो इनका समय अच्छा चल रहा है। कन्या राशि के लोग अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आभूषण खरीदने का मन है तो सोने के आभूषण भी आपको लाभ देंगे। अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में। हम बात करेंगे अगली राशि के बारे में, पर इससे पहले जान लेते हैं ये जो पोटली जो हमने बनाई है, हाँ पिंकी, हम कहाँ रखें। बिल्कुल 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 श्रुति जी, आगे के राशिफल पर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इस पोटली को कहाँ पर रखना है, किस दिशा में रखना है, और इस पोटली को रखने से पहले क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या वो मंत्र जाप है जो करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, ताकि वो पोटली का जो और भी असर है वो गहरा होता जाए और उनकी ज़िंदगी पर अच्छा खासा इसका असर देखने को मिले। बिल्कुल। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप ये पोटली जब बना लेते हैं तो घर के मंदिर में या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है आपको कि इस पोटली को रोज़ नहाकर नियमित रूप से इस पर पूजा ज़रूर करें, धूप दीप ज़रूर दिखाएं पूरे वर्ष भर। तो ये जो पोटली है वो कारगर होगी, इसका प्रभाव मिलेगा। इसमें आपने एक तरीके का खजाना रखा है और आपने दिवाली पर इसे सिद्ध कर लिया है, और इसको सिद्ध करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि साल भर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो रही है, अन्न की वृद्धि हो रही है और आपके धन की वृद्धि हो रही है। तो देखिए, अपने जीवन में और घर में धन की वृद्धि के लिए ये कदम आप ज़रूर उठाइएगा इस त्योहारी सीज़न पर, और ऐसे में बरकत ही बरकत होगी।
पोटली कब बनानी है इस पर भी चर्चा करेंगे श्रुति जी आपसे, लेकिन उससे पहले अब आगे की राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। उनके राशिफल के अनुसार किस तरीके से आपको तैयारियां करनी चाहिए ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल। वैसे तो तुला राशि वालों की बात करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए वैसे तो सोना चांदी बहुत बेहतर रहता है, डायमंड खरीदना बहुत अच्छा रहता है, पर तुला राशि पे विशेष तौर पर क्योंकि शुक्र की राशि है तो माँ महालक्ष्मी की कृपा बहुत बनी रहती है, तो इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत लाभदायक रहेगा। अगर घर को साफ सफाई करने वाली नई झाड़ू खरीदे तो बहुत शुभ रहेगा। अगली राशि की मैं बात करती हूँ, वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिन चांदी की सामग्री और साथ में गुड़ और धनिया जरूर खरीदना चाहिए, इससे घर में समृद्धि आएगी। जो भी आप एसेट बनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ लें, उसके अलावा ये खरीद सकते हैं। धनु राशि के जातकों को आज के दिन माँ महालक्ष्मी और गणपति जी की रजत की प्रतिमा यानी कि छोटी सी गणपति और लक्ष्मी आप चांदी के खरीद सकते हैं। बड़ा खरीदना चाहें तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन छोटा ज़रूर खरीदेगा, एक सिंबल की तरह खरीदिए, ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। और चलिए देखिए, राशिफल के अनुसार तो आपने जान लिया कि किस तरीके से आपको तैयारियां अपनी करनी है इन त्योहारों को खास बनाने के लिए। अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये पोटली आपको कब बनानी है जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। श्रुति जी, ये पोटली कब बनानी है, क्या शुभ समय इसका रहेगा, कौन सा वो वक्त रहेगा जब इसको बनाना सबसे ज़्यादा उत्तम रहने वाला है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जानें कि धार्मिक मान्यता है कि इस पोटली के बनाने से धन की देवी माँ महालक्ष्मी का घर में आगमन होता है, जो कि स्थायी होता है, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो चंचला है। इसलिए इस धन की पोटली को शुक्रवार के दिन बना सकते हैं आप, या फिर धनतेरस के दिन बना सकते हैं आप, और अगर आप धनतेरस पे ना बनाएं तो दिवाली के दिन भी बना सकते हैं। तो ये पोटली ऐसे दिनों पर बनाई जा सकती है। जो शुभ समय है वो स्थिर लग्न का होता है। स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी स्थिर होती है, जो कि वृषभ लग्न है। जो मैंने आपको धनतेरस की पूजा का टाइम दिया है 6:15 से 8:21 तक का, वो टाइम बहुत शुभ है धन की पोटली बनाने के लिए। तो देखिए, किस तरीके से आपको ये धन की पोटली बनानी है ये जान लिया है, किस दिशा में कब कहाँ रखनी है ये आपको बता दिया है। तो ये पोटली अवश्य बनाइएगा ताकि आपके जीवन में समृद्धि आती रहे और महालक्ष्मी जो है आपसे खुश होती रहें। और इसी के साथ धनतेरस और दिवाली वाले दिन आप इस पोटली को बना सकते हैं। शुभ वक्त भी आपको बता दिया है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में, और भी राशिफल के बारे में हम जानेंगे। तो आगे की राशियों में किस तरीके से तैयारियां करें श्रुति जी, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, मकर राशि जो कि शनि की राशि है और इनकी 7.5 जो है वो ख़त्म हो रही है। मकर राशि के जातकों के लिए सोने का या पीले कपड़े खरीदना बहुत लाभकारी रहेगा। ये कहीं ना कहीं से इनको धन लाभ लेकर आएगा, यश कीर्ति लेकर आएगा और इनका नाम बढ़ेगा। अब बात करते हैं अगली राशि के बारे में। हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि अगर भगवान गणपति जी की रजत की प्रतिमा खरीदे, यानी कि रजत यानी कि चांदी की, और चांदी का सिक्का या फिर चांदी के बर्तन खरीदें तो बहुत लाभकारी रहेगा। ध्यान रखें, कुंभ राशि की 7.5 अब तीसरे पड़ाव पे जाने वाली है, यानी कि धन के भाव में जाने वाली है। तो आपको विशेष तौर पर इस साल पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाना ज़रूरी रहेगा। अंतिम राशि मीन राशि, जो करती है सबसे ज़्यादा इंतज़ार। मीन राशि सोना या पीतल के बर्तन खरीदना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। घरेलू सामान जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। ये सब खरीदने से आपके घर में जो है धन धान्य की वृद्धि होगी। और मीन राशि ये ध्यान रखें कि आपकी जो 7.5 है अब अगले साल वो पीक पर आ जाएगी, यानी कि सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने का है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए श्रुति जी, बहुत ख़ास जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं और राशि फल के अनुसार आपने बताया है कि तैयारियां किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ की खरीदारी करनी है, कौन सी वो वस्तु होगी जो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी ख़ास और शुभ रहने वाली है, ये आपने जान लिया है। अब चलिए आगे भी और विस्तार से जान लेते हैं कि आखिरकार धनतेरस पर और क्या क्या करना चाहिए जिससे ये दिन और भी ख़ास हो जाए, क्योंकि साल में एक बार ये त्यौहार आता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस दिवाली और धनतेरस के त्यौहार की जो तैयारियां होती हैं श्रुति जी, वो 1 महीने पहले 2 महीने पहले से ही की जाने लगती है। और कई सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं और हर ऑप्शन पर आपको नहीं जाना है, आपको बस चुनना है
कि आपके लिए सटीक और शुभ क्या रहेगा। और इसके लिए श्रुति जी आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन क्या वो चीजें रहेंगी जो इनको चुननी है हमारे दर्शकों को अपने जीवन में अच्छी वृद्धि के लिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जहां एक तरफ हम धनतेरस के दिन कुबेर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहां हम धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करते हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसकी पूजा करते हैं, इसकी कामना करते हैं। इसके अलावा अकाल मृत्यु से बचने के लिए मृत्यु निवारक यम के निमित्त दीपदान सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन होता है, यानी कि घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति, जितने लोग हैं घर में, उनके निमित्त एक दिया बनाएं, ठीक है, और 4 बत्तियों वाला दिया बनाएं, मिट्टी का दिया लें, उसमें सरसों का तेल भरें और इसको आप अपने घर की दहलीज पर दक्षिण मुख की तरफ कर सकते हैं या फिर आप किसी चौराहे पर रख कर आएँ। ऐसा करने से मान्यता है, यम के निमित्त दीप जलाने से मान्यता है कि वर्ष भर में यदि किसी को कोई अकाल मृत्यु का भय हो या कोई ऐसी दुर्घटना घटने वाली हो तो वो दुर्घटना घटने से बचती है। तो आप ये घर में अपने सारे घर के सदस्यों के लिए, जो आपके घर में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सबके लिए ये उपाय कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की अकाल मृत्यु का अगर भय चल रहा है तो वो भी दूर होगा। तो देखिए, धनतेरस के दिन यम का दीपक आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और अकाल मृत्यु इससे टल सकती है। हम अक्सर ही देखते हैं कि अकाल मृत्यु को टालने के लिए महामृत्युंजय का जाप भी कराया जाता है, इसके अलावा कुछ यज्ञ भी कराए जाते हैं। लेकिन धनतेरस का वो दिन है जहां पर आप हर साल धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाकर अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं, इससे बच सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपको उपाय करने हैं वो तमाम जानकारियां आपको साझा कर दी गई हैं। राशि फल के अनुसार आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने इन त्योहारों को शुभ बनाना है, वो जानकारियां आप तक साझा कर दी गई हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये खास जानकारी पहुँचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। त्योहारों को लेकर ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। presented